आपकी बनाई हुई रणनीति पर ही सर हम चले थे। जो आपने टाइम टेबल वगैरह सब कुछ सेट करके दिया था, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग किया था सर। खुद से मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाए थे सर। एंड सर, और मेरी पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है सर, सीएसआईआर नेट के लिए भी ज़रूर स्टार्ट करें सर। इतने कम कॉस्ट में आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ले रहे, एक तरीके से लगा लो। इतनी मेहनत कर रहे थे आप, बिल्कुल टेस्ट सीरीज दे रहे थे टाइम टू टाइम सर। अल्ट्रा स्पीड में जो कुछ आपने क्वेश्चंस बताए थे ना सर, वो बिल्कुल डायरेक्ट कुछ तो डिट्टो के डिट्टो थे सर एग्जाम में। जिसने कुछ भी नहीं किया ना सर, वो सिर्फ अगर वो दो चीजें जो अल्ट्रा स्पीड देख लेता है और एक बार टेस्ट सीरीज लगा लेता है, वो भी इनफ था सर। ये आपका मेंटर कॉल वाली जो फैसिलिटी है सर, ये तो कहीं भी नहीं मिलती सर, कहीं भी। नैन्सी, आपको जेएनयू में एडमिशन लेने पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। नैन्सी, सबसे पहले तो अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका ग्रेजुएशन कहाँ से है। उसके बाद में हम आपकी प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सर मैं हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन हांसी से बिलोंग करती हूँ सर। और मैंने वहीं से ही अपनी ग्रेजुएशन की थी। एक्चुअली मैं जाना तो डीयू में चाहती थी, बट उस टाइम नहीं थी, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे, तो फिर वहीं से करनी पड़ी मुझे। वहीं से ही की थी सर। अब नैन्सी, आपने सीयूईटी क्रैक करके जेएनयू में एडमिशन पाया है, और जेएनयू वो संस्था है जिसमें 15 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। हाँ जी सर। और अभी जहां तक मेरे को पता है कि आप आपके यहाँ 10 स्टूडेंट है, ओनली 10 स्टूडेंट है, उनमें आप हो। तो जेएनयू में एडमिशन पाने के पीछे आपकी क्या कोई रणनीति रही, उसके बारे में क्या कैसी प्रिपरेशन रही, उसके बारे में बताइए। सर रणनीति जो आपने हमें बताई थी, आपकी बनाई हुई रणनीति पर ही सर हम चले थे। जो आपने टाइम टेबल वगैरह सब कुछ सेट करके दिया था, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग किया था सर। खुद से मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाए थे सर। बिल्कुल आपकी वीडियोस वगैरह देख के और आपके जो नोट्स थे वही प्रेफर करके, और मेनली जो टेस्ट सीरीज थी ना सर, वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल थी सर। और प्रीवियस ईयर के अलावा तो सर कुछ किया ही नहीं। प्रीवियस ईयर और बस आपकी जो अल्ट्रा स्पीड वीडियो थी और टेस्ट सीरीज, इनफ सर, बस वही किया था। अच्छा, हमारा कोर्स सफिशियंट है मतलब सीयूईटी क्रैक करने के लिए? 100% सर। और मेरी पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है सर, सीएसआईआर नेट के लिए भी जरूर स्टार्ट करें सर। अभी नेट के लिए तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो सीयूईटी के लिए चल रहा है। चलिए। नहीं सर, नेट के लिए बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर, मोस्टली ग्रुप की। आप नहीं, नेट के लिए भी कीजिए सर बिल्कुल स्टार्ट। बिल्कुल वो तो डिमांड तो हमारे पास आती रहती है। आपने तैयारी कब से स्टार्ट की, कितना टाइम लगा आपको, और किस प्रकार से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया और आपने सीयूईटी क्रैक किया? सर मैंने प्रिपरेशन की थी ओनली 1 मंथ सर, क्योंकि जो हमारे ग्रेजुएशन के एग्जाम थे वो बहुत ज्यादा लेट खत्म हुए थे सर। तो टाइम बहुत ज्यादा कम था, और इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि शायद हो भी ना। तो फिर 1 महीने पहले से स्टार्ट की थी सर सिर्फ। और वो भी आपका कोर्स देखा मैंने कहीं से, फिर मैंने सोचा ये बेस्ट वे है, इसी से गो थ्रू करना चाहिए। तो बस सर 1 मंथ की थी सर तैयारी। अच्छा, हमारे कोर्स में हमने जितना कुछ बताया था उतना आपने फॉलो किया? हाँ जी सर, सिर्फ उतना ही किया और कुछ नहीं किया। आप हमारे कोर्स के वीआईपी स्टूडेंट रह चुके हो, पेड मेंबर रह चुके हो। हाँ जी सर। तो कोर्स हाँ ने जी आपको सर। कितना क्या हेल्प किया, और क्या आप अपने जूनियर्स को रिकमेंड करना चाहोगे? सर एक तो पहली बात तो ये है सर, इतने कम कॉस्ट में कहीं भी नहीं मिलेगी। इतने कम कॉस्ट में आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ले रहे, एक तरीके से लगा लो। इतनी मेहनत कर रहे थे आप, बिल्कुल टेस्ट सीरीज दे रहे थे टाइम टू टाइम, और हमारे लिए अल्ट्रा स्पीड वीडियोस भी बना रहे थे सर। तो मैं सबको तो यही बोलना चाहूंगी कि अगर उनको प्रिपरेशन करिए सीयूईटी की, तो सर डेफिनेटली बीएचयू एलुमनाई से ही करें सर। जी, शुक्रिया। बिल्कुल, अगर सबको साथ साथ मेहनत करना चाहेंगे तो बिल्कुल 100% सिलेक्शन है सर, इसका तो कोई डर ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट मंथ में हमने एक स्पेशल अल्ट्रा स्पीड रिवीजन और टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी। हाँ जी सर, वही तो मेन पार्ट था सर, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था सर। जिसने कुछ भी नहीं किया ना सर, वो सिर्फ अगर वो दो चीजें जो अल्ट्रा स्पीड देख लेता है और एक बार टेस्ट सीरीज लगा लेता है, वो भी इनफ था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर आप कुछ सीयूईटी की कुछ आपके ये और बताना चाहूंगी सर, अल्ट्रा स्पीड में जो कुछ आपने क्वेश्चंस बताए थे ना सर, वो बिल्कुल डायरेक्ट कुछ और डिट्टो के डिट्टो थे सर एग्जाम में। बिल्कुल सेम सर। हाँ, बच्चे बताए थे कि डिट्टो क्वेश्चन आ गए थे, जैसे एक तो वो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला, वो मैंने बताया था। हाँ, और एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में से भी आया था सर। बिल्कुल मैं सर बत क्या बता रही हूँ, मैं एग्जाम सेंटर के बाहर बैठी थी। हमारा सिर्फ आधा घंटा रहता था, और मैं बैठ के सर देख रही थी आपकी अल्ट्रा स्पीड वीडियो, और जस्ट वही वाला क्वेश्चन मेरे सामने, और मैं अंदर गई, मैं हैरान हो गई। वही क्वेश्चन मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे था सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत वो बढ़िया। सरप्राइजिंग।
और सर हाँ, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ सर। जैसे कुछ बच्चों ने तो आपका लिया सर पेड सब्सक्रिप्शन, कुछ बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ आपके यूट्यूब चैनल पे जो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डाल रखे सर वहीं से प्रिपरेशन कर रहे थे। जो मेरी एक रूममेट है, पार्टनर है सर, क्लासमेट, उसने वहीं से सर यूट्यूब वीडियोस देख के प्रिपरेशन की थी सिर्फ। अच्छा। उसका भी सिलेक्शन हो गया सर जेएनयू में। अभी वो बाहर गई वरना उसे बुलाती। अरे वाह, वो बहुत खुद बढ़िया, बताती सर। बहुत देख बढ़िया। लो सर, पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया, सिर्फ जो आपने प्रीवियस ईयर डाल रखे ना सर, सिर्फ वो देखे उसने। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, कंपटीशन एग्जाम में जो ट्रेडिशनल वे से क्वेश्चन नहीं सोल्व किया जाता है, मॉडर्न टेक्निक से हाँ सोल्व जी किया जाता है, राइट। तो एग्जाम यस ड्यूरिंग सर। ड्यूरिंग एग्जाम आपको टाइम मैनेजमेंट में हमारी ट्रिक्स किस प्रकार से हेल्प की और आपने अपना टाइम किस प्रकार से मैनेज किया? सर जो बिल्कुल आपने बताया था कि सबसे पहले ए पार्ट में टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट बी पे जाओ, तो मैंने जाते ही सबसे पहले उसको फॉलो किया। मैंने ए को बिल्कुल नहीं देखा, मैं बी पे गई फर्स्ट। तो ये वाला आपका जो बताया हुआ पॉइंट था बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि जो ए में फंस गया ना सर उसका तो वैसे ही बहुत टाइम गया। बी पर आने के बाद सर वो ही क्वेश्चन किए, मतलब जो सबसे पहले भाई देखते ही अटेम्प्ट हो जाते, उसमें भी आपकी ट्रिक्स लगा के डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आके, तो आपकी ट्रिक से सर काफी ज्यादा टाइम मैनेज हुआ है। और एक ये वाली बात तो सर बहुत अच्छी है कि ए को छोड़ के डायरेक्ट बी पे जाओ, फिर लास्ट में जो टाइम बचता है सर उसको फिर उन पे लगाओ, हाँ जो मतलब तुक्का लगाना हो सर, जिनके ऊपर नेगेटिव मार्किंग भी ना हो। अच्छा सर, वेरी गुड, वेरी गुड। एक होता है एग्जाम में जाने से पहले अपने को डर रहता है कि अगर अपना सिलेक्शन न हुआ तो क्या होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, बहुत ज्यादा रहता है सर। आपने किस प्रकार से एक्सपीरियंस किया? क्या आपको डर लग रहा था? अगर लग रहा तो आपने किस प्रकार से अपने आप को मैनेज किया? सर मैं मेरी खुद की पर्सनल सिचुएशन बताती हूँ सर, दूसरों की क्या बताऊँ। जब मतलब मैं देने वाली थी एग्जाम, उसके 3-4 दिन पहले मतलब ऐसा हुआ कुछ, फैमिली ने मना कर दिया नहीं देने एग्जाम। हाँ, फिर मैंने आपने आपको बताया सर। हमने हाँ, कॉल पर बात भी की। आपने मेरी पर्सनली इतनी ज्यादा हेल्प की सर, इतनी ज्यादा, मतलब मैं बहुत ज्यादा मतलब सरप्राइजिंग था सर, मतलब इतने रुपए में मतलब कौन इतनी हेल्प करता है। आपने बिल्कुल घर पे फोन किया, फैमिली को भी कन्विंस कर दिया सर आपने खुद में। तो जो डर था ना सर वो तो मेरा पहले खत्म हो गया, अब बच गई थी सिर्फ एक्साइटमेंट भी नहीं कह सकते हम उसको, ये बस ये घर वालों ने मौका दिया, आपने मेरे लिए ट्राई किया तो अब अच्छा ही परफॉर्म करके आना है। तो ये मेरा पर्सनल वो था सर। तो मैं वहां गई, बस यही था, बस हाँ मौका मिला है, सर ने भी मेरे लिए कोशिश की है तो मैं अच्छा परफॉर्म करके आऊँ, मेरी तरफ से जितना अच्छा हो सके। तो बस यही सोच के गई थी सर मैं। अच्छा, पूरा मतलब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गए थे कि जो कुछ है अपना हाँ बेस्ट देना सर। है। हाँ जी सर। हाँ, डर डर वाली सिचुएशन थी सर, पर वो पहले ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जब घर वालों ने मना कर दिया था तो बिल्कुल एक उम्मीद ही खत्म हो गई थी सर। तब आपने बहुत ज्यादा हेल्प की थी सर। ये आपका मेंटर कॉल वाली जो फैसिलिटी है सर, ये तो कहीं भी नहीं मिलती सर, कहीं भी। बहुत बेस्ट है सर ये तो। शुक्रिया। हमने जेएनयू के फीस के बारे में सुना है कि फीस बहुत कम लगती है, तो क्या बता सकते हो कि कितनी फीस लगी आपकी? हाँ डेफिनेटली बता सकते हैं सर, फीस लगी थी 268। अच्छा, बिल्कुल ओनली सरप्राइजिंग 268? है। बिल्कुल सरप्राइजिंग है, बट सिर्फ 268 ही लगी थी। और ये 2000 ही होते हैं सर मैथ्स के भी, या ज्यादा से ज्यादा 2500 हो जाते हैं, इससे ज्यादा मंथली मैथ्स का भी नहीं जाता। और आप कहीं भी देख लो 3000 से कम तो कहीं नहीं होते मैथ्स के यहाँ, और बहुत कम जाता है मैथ्स और का। हॉस्टल? और हॉस्टल वगैरह का भी काफी कम है अभी हमारा। तो मतलब अभी तो 6000 ही लिए थे हमसे सिर्फ, 4500 तो वो सिक्योरिटी फीस करके ले लिए थे, बाकी 1 मंथ मैथ्स का चार्ज ले लिया था। अभी हॉस्टल का तो अभी तक लिया भी नहीं है, बट वो भी काफी कम है। अच्छा, ओवरऑल मतलब मंथली कितना खर्चा बैठ जाता है, एवरेज अभी वो किया तो जाए तो? पूरी हॉस्टल हॉस्टल मिलने के बाद बता सकते हैं सर हम, क्योंकि अभी हॉस्टल का पता नहीं है कितना। अच्छा, बट सब बच्चे बोल रहे थे कि काफी कम है हॉस्टल का भी यहाँ। बोल रहे थे कि मतलब मतलब ईयर का 10,000 कुछ है। अच्छा, मतलब फीस की बात करें तो एक एक सेमेस्टर की फीस आपकी लगभग 250 रुपए के लगभग है। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, इतनी है सर। फीस तो बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, अच्छा। कोई मतलब सर अगर ये सोच के नहीं आता ना, मतलब कोई ये सोच के प्रिपरेशन नहीं कर पाता कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियली वीक है, तो सर ये सोच के तो बिल्कुल भी ना करे, वो टारगेट जेएनयू करोगे सर, प्रिपरेशन बहुत ज्यादा करे, बिल्कुल ही कम फीस लगेगी सर। फीस का बिल्कुल, कोई मतलब सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है सर। और पढ़ाई सबसे लगा लो आईआईटी लेवल की पढ़ाई हो जाती है सर, प्रोफेसर इतने एडवांस है, बहुत 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 ज्यादा बहुत आते हैं तो बढ़िया। ब्लैक बोर्ड भर देते अब देख हैं। लो भैया, तो तैयारी कर रहे हैं वो सुन लीजिए। अगर पैसों की दिक्कत है, पैसा पीड़ित समाज से आते हो, तो जेएनयू के लिए तैयारी जरूर कीजिए। जेएनयू का कट ऑफ सबसे हाई रहता है।
जेएनयू का कट ऑफ सबसे हाई रहता है, लेकिन फीस सबसे कम। मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी जेएनयू में आप एडमिशन ले सकते हो, इतनी कम फीस है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो शानदार से मेहनत कीजिए। अगर जेएनयू में एडमिशन हो गया तो पैसों की दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आने की, राइट। और सर एक चीज और बताना चाहूंगी, यहाँ 2000 पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिलती है MCM। तो अच्छा। आपका होस्ट ऐसे ही निकल जाता है सर, कुछ खर्चा नहीं है। अच्छा, तो मतलब 2000 पर भैया मंथ मिलेगी सर आपको स्कॉलरशिप। अगर आप पढ़ने में बढ़िया आप हो, लगा लो, आपका महीने महीने का लगा लो सर, 2000 खर्चा आएगा बस, या महीने का, या उससे भी कम सर। और अब कुछ देख लो खर्चा भैया, नहीं है सर यहाँ। महीने का 2,000 से भी कम खर्चा आएगा। और बाहर रूम का लग जाता है दिल्ली में तो 7-8 हज़ार रुपये तो। आराम से है सर। हाँ, तो देख लो भैया, अगर सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जम के रगड़ के प्रिपरेशन कीजिए, जितना हम बता रहे हैं उतना टास्क फॉलो कीजिए। डेफिनेटली अगर आपको जेएनयू मिल गया तो पैसों की किल्लत बिल्कुल रहेगी ही नहीं है। ऐसा मान लीजिए कि फ्री में पढ़ाई हो रही है, राइट। तो हम्म। जेएनयू को मैन टारगेट कीजिए। अभी जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके होने वाले जूनियर्स हैं, उनके लिए कोई सजेशन? सर सजेशन यही है कि अगर वो अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आपका सब्सक्रिप्शन लिया उन्होंने, तो खुद की तरफ से तो एफर्ट्स लगाने की जरूरत है ही नहीं। बस आपकी वो ट्रिक्स फॉलो करे, और अल्ट्रा स्पीड रिवीजन और टेस्ट सीरीज का तो बहुत ज्यादा सर इम्पोर्टेंस है। और अगर वो कुछ और भी नहीं कर पाते सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर से जरूर करे। बस मेरा यही सजेशन है उन सबको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर लगा के जाओ, और बेशक और कुछ मत वो करके भी जाओ। और हमारी आपकी आपकी ट्रिक्स जरूर सीख के जाए सर, आपकी वीडियोस देख के सर। क्योंकि आप उसमें सर हर मेथड से बताते हो, अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए, अगर इस पार्ट की जगह ये पार्ट इंक्लूड कर दे तो क्या डिफरेंस आ सकता है, हमें किस वे से सोचना चाहिए, तो एक क्वेश्चन को आप ऑलराउंडर बना देते हो सर। तो आपकी वीडियोस देख के ही करे सर, प्रीवियस ईयर करे भी तो। जी शुक्रिया। सर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर आपका कोर्स लेके सर, थैंक यू सो मच। अब शुक्रिया। मेरे सिलेक्शन का सर सारा सारा श्रेय आपको ही जाता है सर, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपना कीमती समय निकाला और अपने जूनियर्स की हेल्प करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।